राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, हरियाणा जीके का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश की सभी नदियों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे प्राचीन नदी जो है सरस्वती नदी है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज का दूसरा सवाल आपके सामने, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? पुराने टाइम की बात है भाई, पूछी है। हरियाणा प्रदेश जो है सरस्वती नदी के किनारे बिल्कुल हुआ करता था, याद रखेंगे सरस्वती नदी आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती थी? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आदि बद्री नामक स्थान से। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, आदि बद्री। और आदि बद्री जो है बिल्कुल कहाँ पर है? यमुनानगर में है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से एंट्री करती थी? यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान पर। बहुत बार जो है एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो यमुना नदी है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, कौन सी नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है? तो बिल्कुल जी, यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाने का काम करती है, पूर्वी सीमा बनाती है। हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल जी, हरियाणा प्रदेश में जो बात करूं मैं सबसे पहले, यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, जो यमुना नदी है उसकी लंबाई 1376 है और हरियाणा प्रदेश में 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सिर्फ हरियाणा प्रदेश में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा, सोम है, बूढ़ी है, पथराड़ा है या फिर ये सभी है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल जी, तीनों की तीनों नदियां आपके सामने है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब रहेगा, क्योंकि यमुना नदी की तीनों नदियां ही जो है सहायक नदी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा सभी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है। यमुना नदी पर कौन सा बांध बना है? जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए और बताइएगा। बिल्कुल जी, किसाऊ है, रेणुका है, लखवार है या फिर सभी? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सभी जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सारे के सारे बांध जो है किस नदी पर बने हैं? यमुना नदी पर बने हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट इनकलाब जिंदाबाद जरूर डालिएगा कॉमेंट बॉक्स के अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ हम जो है आपको कराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल CET 2025 के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है ये क्लास। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? फटाक से आंसर दीजिए। जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? चारों ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, डगसाई की पहाड़ियाँ। बिल्कुल जी, सही जवाब रहेगा डगसाई की पहाड़ियाँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा डगसाई की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? जल्दी से बताइएगा, जो घग्गर नदी है हरियाणा प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिल्कुल जी, पिंजौर सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पिंजौर से एंट्री करती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिएगा, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के जो छोटे छोटे नाले हैं उनको बताइएगा क्या कहा जाता है? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, चो। बिल्कुल जी, चो कहा जाता है, याद रख लियो नालों को, ठीक है ना। जो नाले होते हैं घग्गर नदी के नाले छोटे छोटे, उनको चो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई, बहुत बढ़िया सवाल है।
घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? अभी अभी आया था एक क्वेश्चन, बात भी कर ली हमने, चो कहा जाता जी, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घग्गर नदी की हरियाणा प्रदेश में लंबाई बताइएगा कितनी है? अभी अभी हमने बताई थी यमुना नदी की जो लंबाई है 320 किलोमीटर है जी, याद रखेंगे। जबकि घग्गर नदी सबसे लंबी नदी जो है यमुना है, उसके बाद जो है घग्गर नदी की लंबाई पूछी है हरियाणा प्रदेश में कितनी है? 291 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है जी आपके सामने, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा कि जो बाढ़ का मैदान है घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहा जाता है? नेली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, नेली कहा जाता है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला सवाल आपके सामने, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी फटाक से आंसर दीजिए, क्या रहेगा राइट आंसर? और साथ में एक कमेंट, इनकलाब जिंदाबाद। हाकड़ा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब रहेगा, हाकड़ा नदी कहा जाता है, याद रखेंगे। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की 12 बिल्कुल सदाबहार नदी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, यम की बहन सूर्यपुत्री भी कहा जाता है यमुना नदी को, याद रखेंगे भाई। यम की बहन सूर्यपुत्री, सदाबहार, सदानीरी, बारहमासी, ये सारी की सारी संख्याएं किसकी है? यमुना नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आंसर दीजिए। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, घग्गर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? टांगरी, मारकंडा आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है, बिल्कुल जी, टांगरी और मारकंडा जो है किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं, दोनों की दोनों। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही सही रहेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल जी, टांगरी और मारकंडा जो है सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है, टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहां से है? टांगरी नदी बता दो जी, हरियाणा प्रदेश में कहां से एंट्री मारती है, कहां से निकलती है? अम्बाड़ा है, पंचकूला है, ताजेवाड़ा है या फिर पानीपत? लो जी, ऑप्शन नंबर बी, मोरनी की पहाड़ी, पंचकूला से निकलती है जी टांगरी नदी, याद रखेंगे जी, बिल्कुल उत्तरी हरियाणा की नदियों में से एक है ये। अगला देख लो जी, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, टांगरी नदी कहाँ पर घग्गर में मिल जाती है? जल्दी से बताइएगा जी, टांगरी नदी जो है कहाँ आकर के घग्गर में मिल जाती है? जल्दी से बताइएगा जी, क्या रहेगा राइट आंसर भाई? लो जी, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुरुक्षेत्र में आके मिलती है जी, याद रखेंगे, बिल्कुल। सन्निहित सरोवर का नाम सुना होगा जी, टांगरी नदी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल आपके सामने है, मारकंडा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? यानी कि मारकंडा नदी कहां से निकलती है? लो जी, ऑलमोस्ट का जवाब आने लग रहा है, बहुत बढ़िया जवाब है भाई, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलने का काम करती है जी मारकंडा नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड। लो जी, मारकंडा नदी हरियाणा प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जल्दी से बताइएगा जी, काला अम्ब, बिल्कुल जी, काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करती है, बिल्कुल जी, याद रखेंगे। और काला अम्ब कहां पर है? अम्बाड़ा में है, याद रख लियो जी, अम्बाड़ा में, बिल्कुल जी, राइट आंसर आ जाएगा, काला अम्ब नामक स्थान से एंट्री करती है और बिल्कुल ये कहां पर है? अम्बाला में है। तो मारकंडा नदी कहां से प्रवेश करती है? काला अम्ब नामक स्थान से, जो कि अम्बाड़ा में है, बिल्कुल जी। और फिर जो उसके बाद कुरुक्षेत्र में एंट्री करके जो है, हाँ बिल्कुल, तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? भाई पुराने टाइम में इस नदी को क्या कहा जाता था जी? बहुत बढ़िया भाई, अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था जी, याद रखेंगे, अरुणा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला सवाल है, किस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी? लो जी, हाँ, महाभारत की रचना जो है व्यास जी ने कहाँ पर बैठकर की थी? किस नदी के किनारे पर बैठकर की थी महर्षि वेदव्यास ने? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी जो है टांगरी नदी है, याद रखेंगे, टांगरी नदी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टांगरी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा टांगरी नदी।
उसके बाद देखिए साइबी नदी का दूसरा नाम बताइएगा क्या है। साइबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। भाई साइबी नदी को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट का जवाब जो है आ रहा है और बिल्कुल याद रखेंगे जी, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए क्या रहेगा राइट आंसर भाई इसका। तो बिल्कुल जी इसका जो सही जवाब जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ऑप्शन नंबर 1 जगदादरी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा 26 क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है, जल्दी से बताइएगा भाई साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है। मसानी बांध याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है जी मसानी बांध, ठीक है ना, इसको मसानी कहा जाता है जी, मसानी, ठीक है, मसानी भी बोला कर देसी भाषा में, मसानी बांध बोला कर, मसानी मसानी एक के बात है, समझियो। नेक्स्ट देख लो अगला सवाल आ लिया जी, बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इंदौरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल इंदौरी नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ से है, तो मेवात की पहाड़ियों से है, याद रख लियो भाई, इंदौरी की पहाड़ियाँ बोलिया अगर मेवात की पहाड़ी, इंदौरी नामक पहाड़ी से जो है, हाँ इंदौरी नदी का उद्गम स्थान है, याद रखेंगे मेवात की पहाड़ी से। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल दोहन नदी का उद्गम नीम का थाना जयपुर की पहाड़ी से है और माना जाता है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा की नेत्रों से निकलती है, ये बात जो है मान्यता है, याद रखेंगे, ये बिल्कुल मान्यता है जी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो दोहन नदी का जो उद्गम स्थान है नीम का थाना है, बिल्कुल, और ऐसा माना जाता है कि दोहन नदी जो है भृगु ऋषि की पत्नी की नेत्रों से निकलने का काम करती है, और जो कृष्णावती नदी है उसका भी उद्गम स्थान जो है नीम का थाना जयपुर की पहाड़ी से होता है। यह नदी महेंद्रगढ़ में बहती है, बिल्कुल जी महेंद्रगढ़ में बहने का काम करती है, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछी जाती है भृगु ऋषि वाली, और ये बात भी जो है कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। लगभग ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है जो हरियाणा प्रदेश की नदियों से रिलेटेड है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में छपते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस सीरीज को कंटिन्यूस रखना है तो एक बार आप जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम जो है टॉपिक वाइज जीके जारी रखें।